नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल साइलेंट सक्सेस। आज इस वीडियो में हम कोल्ड वार के बारे में जानेंगे कि यह युद्ध कैसे लड़ा गया और इसके कारण क्या-क्या थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था। फिर इसके बाद कोल्ड वार शुरू हुआ, जो कि 1947 से 1991 तक चला। कोल्ड वार को जानने से पहले हमको साम्यवाद और पूंजीवाद को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इन्हीं विचारधाराओं का युद्ध था। तो पहले देखते हैं कम्युनिज्म क्या है, साम्यवाद क्या है। तो साम्यवाद में ये होता था कि राज्य नाम की कोई भी संस्था नहीं होगी, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और उत्पादन के साधनों पर सबका एकदम समान अधिकार होगा। वही पूंजीवाद सेम इसके अपोजिट था, कैपिटलिज्म। उसमें क्या होता था कि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता था। लेकिन हाँ, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई। समय के साथ साथ इसकी परिभाषाएं भी चेंज होती गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी परिभाषा, लेकिन इसके हिस्ट्री भी थोड़ा देख लेते हैं। पहले शीत युद्ध का प्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को बर्नार्ड एम बरूच ने दक्षिणी कैरोलिन विधानमंडल में भाषण देते हुए किया था। उन्हीं के शब्दों में, वी आर टुडे इन द मिडिस्ट ऑफ अ कोल्ड वार, आवर एनिमीज आर टू बी फाउंड अब्रॉड एंड एट होम। मोस्टली पहले ही बताया जा चुका है कि यह विचारधाराओं का युद्ध था। बेसिकली यह युद्ध न होते हुए भी युद्ध की स्थिति को बनाए रखने की एक कला थी। इस युद्ध का रणक्षेत्र मानव का मस्तिष्क था, उसका दिमाग था। यह मनुष्य के मनों में लड़ा जाने वाला एक युद्ध था। इसे स्नायु युद्ध या वार ऑफ नर्व्स भी कहा जाता है। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार के साधनों से लड़ा गया था। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया गया था। मतलब एक तरफ यूएसए अमेरिका था और दूसरी तरफ यूएसएसआर मतलब रूस था। दोनों की विचारधाराएं बहुत अलग थी। यूएसए था तो वो जो है पूंजीवादी देश था, वहीं यूएसएसआर था तो वो जो है साम्यवादी देश था, जिसके कारण यह युद्ध हुआ। अब आइए देखते इसके प्रमुख कारण क्या क्या रहे इस युद्ध के। तो पहला रहा है हिस्टोरिकल रीजन, ऐतिहासिक कारण। तो 1917 की जब बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था, जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे थे। फिर देखते हैं इसका दूसरा रीज़न। तो दूसरा रीज़न था डिफरेंस इन पोस्ट वार। इसमें क्या हुआ था कि युद्ध के जो उद्देश्य थे उन दोनों के बहुत अलग थे। तो अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध के उद्देश्य तो अलग थे ही, और पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से ही सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली हो जाने का भय था। यह देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को सीमित रखने के लिए एकदम कटिबद्ध हो चुके थे। फिर देखते हैं इसका अगला रीज़न। तो यूएसएसआर ओवरराइड याल्टा एग्रीमेंट। याल्टा एग्रीमेंट पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या। तो 1945 में याल्टा एग्रीमेंट किया गया था। इसमें एक तरफ ब्रिटेन, यूएसएसआर थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी था। तो ये यूएसएसआर और ब्रिटेन में यह याल्टा समझौते में यह समझौता किया गया था कि जर्मनी को हराने की इसमें प्लानिंग की गई थी, और नाजीवाद को ख़त्म करके और जो जर्मनी की जो सेनाएं हैं उनको एकदम से समाप्त करने की प्लानिंग इस याल्टा समझौते में की गई थी। लेकिन जब युद्ध समाप्ति के कगार पे था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय जो है सोवियत संघ इससे मुकरने लगा था, ये उसकी अवहेलना करने लगा था, जिससे यूएसए नाराज़ हुआ और कोल्ड वार का एक मुख्य कारण बना। फिर अगला देखते हैं
यूएसएसआर ओवररन्स बल्कन सेटलमेंट, सोवियत संघ द्वारा बल्कन समझौते का अतिक्रमण करना। आइए बल्कन भी समझ लेते हैं। बल्कन समझौते में क्या हुआ था? ये 9 फरवरी 1934 को हुआ था 4 देशों के बीच, यूनान, तुर्की, रोमानिया और युगोस्लाविया में। इनका मुख्य मकसद था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इस इलाके में भू राजनीतिक यथास्थिति को पहले जैसे बनाए रखना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर अगला देखते हैं, सोवियत आर्मीज विथड्रॉल फ्रॉम ईरान। इसमें था ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर अधिकार जमा लिया था। यद्यपि युद्ध की समाप्ति के बाद आंग्ल अमेरिकी सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, पर सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से साफ इनकार कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के फलस्वरूप ही सोवियत संघ ने बाद में वहां से अपनी सेनाएं हटाई। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए थे। अगला रीजन देखते हैं, यूएसएसआर प्रेशर ऑन टर्की। टर्की पर सोवियत संघ का दबाव। युद्ध के तुरंत बाद सोवियत संघ ने टर्की पर कुछ भूप्रदेश और बॉस्फोरस में नाविक अड्डा बनाने का अधिकार देने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया, लेकिन पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। जब टर्की पर सोवियत संघ का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो अमेरिका ने उसे चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। और इसके रीज़न है इन्वेंशन ऑफ एटॉमिक बम, मतलब अणु बम का आविष्कार। यह तो बहुत ही बड़ा रीज़न हुआ कोल्ड वार का। इसमें क्या था कि शीत युद्ध के सूत्रपात का एक अन्य कारण अणु बम का आविष्कार था। यह कहा जाता है कि अणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, बल्कि युद्धकालीन मित्र राष्ट्रों की मित्रता का भी अंत कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए में अणु बम का अनुसंधान कार्य और उसका परीक्षण बहुत पहले से ही चल रहा था। अमेरिका ने इस अनुसंधान की प्रगति से ब्रिटेन को तो पूरी तरीके से परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ यूएसएसआर को इसका रहस्य जानबूझकर नहीं बताया। सोवियत संघ को इससे जबरदस्त सदमा पहुंचा और उसने इसे एक घोर विश्वासघात माना। उधर अमेरिका और ब्रिटेन को अणु बम के कारण यह अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत संघ की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस कारण से भी दोनों में मनमुटाव बढ़ा। अब देखते हैं अगला रीज़न। तो अगला था रिपीटेड यूज़ ऑफ वीटो बाय यूएसएसआर। सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग किया जाना। सोवियत संघ ने अपने वीटो के अनियंत्रित प्रयोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधा डालना प्रारंभ तो कर ही दिया, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली एक विश्व संस्था न मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए वीटो के बल पर उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के लगभग प्रत्येक प्रस्ताव को निरस्त करने की नीति अपना ली। इससे भी यूएसए बहुत चिढ़ा और जो है कोल्ड वार की स्थिति बनी। इसके बाद इसका अगला रीज़न है पावर स्ट्रगल, जो कि हमेशा ही होता है, सभी देशों के बीच होता है, आज भी ऐसा होता है और कोल्ड वार के टाइम में भी ऐसा हुआ था पावर स्ट्रगल। इसमें क्या था कि अमेरिका जो है अपना पावर ज़्यादा करना चाहता था, मजबूत होना चाहता था, और उधर यूएसएसआर भी अपना पावर मजबूत करना चाहता था। मतलब दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे हर एक क्षेत्र में। फिर देखते हैं इसका अगला रीज़न, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हित संघर्ष। शीत युद्ध वस्तुतः राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था। द्वितीय विश्व महायुद्ध के उपरांत अनेक मुद्दों पर सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ आपस में टकराते थे। ये विवादास्पद मुद्दे थे। जर्मनी का प्रश्न, बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी प्रश्न की स्थापना करना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।